लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब 15 दिसंबर को अपने जर्मनी के दौरे के लिए निकल गए, तो राहुल गांधी के इस दौरे के बाद देश में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि तमाम विपक्षी दलों ने एक बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी का पहले कोई भी नेता आमंत्रित नहीं किया गया। और बैठक में डीएमके, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, आरजेडी इन तमाम दलों के नेता मौजूद थे। और इस दौरान राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर पहली बार विपक्ष चर्चा कर रहा था। अब तक भारतीय जनता पार्टी राहुल के विदेशी दौरों को लेकर उन पर हमला करती आई है, सियासी बयानबाजी करते आई है और उनकी साजिशों को लेकर संदेह जाहिर करती आई है। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के बीचों बीच जब राहुल गांधी अचानक जर्मनी के दौरे पर चले गए और जर्मनी में जाकर म्यूनिख शहर में बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड में नजर आए, वहां की आलीशान महंगी महंगी कारों और बाइक्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो इस बात को लेकर सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने तो आपत्ति जताई ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन हैरत की बात है कि पहली बार यह पिछले 12 सालों में खुलकर हो रहा है, जब विपक्ष के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर आपत्ति जता दी। और यह आपत्ति भी सिर्फ अपने खेमे में नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को बुलाकर दर्ज कराई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी की लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर मौजूदगी ना सिर्फ पूरे विपक्ष को बल्कि इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा रही है। और आधे से ज्यादा चुनावों में जो हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे की वजह तो ये तमाम क्षेत्रीय दल है ही नहीं, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। जब ये चर्चा हुई तो इसमें कई तरह की और भी बातें निकल कर आई। बिहार चुनाव का भी जिक्र हुआ, जिसे लेकर कहा गया कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था, उसके पहले राहुल गांधी 15 दिनों तक कोलंबिया में गायब थे। बाद में चुनावी नतीजे आए तो राहुल तो डूबे ही डूबे, आरजेडी भी डूब गई, पूरा इंडिया अलायंस भी धराशायी हो गया। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी की मौजूदगी ने और उनकी नॉन सीरियस पॉलिटिक्स ने महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक सफर ही खत्म कर दिया है। अब इस बीच जब चर्चा हो रही थी तो एक नेता है सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास ने एक आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि हमें यह बात सिर्फ अपने बीच में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अगर हमें अपनी राजनीति मजबूत करनी है और हमें एकजुट होकर लड़ना है तो हमें राहुल गांधी नाम की समस्या से अब निजात पाना होगा। और उन्होंने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी तक यह शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस अध्यक्ष के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब तलब किया गया। पहली बार यह हो रहा है, विपक्ष के नेता से कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से यह पूछा गया कि इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के तौर पर हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो चुनकर आते हैं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, जो फिलहाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आखिर उन्हें ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई, कौन सी इमरजेंसी आ गई कि संसद में जब इतने अहम बिलों पर चर्चा चल रही है, संसद में जब पूरा विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अपना पूरा जी जान दमखम सब कुछ लगा रहा है, तो राहुल गांधी संसद के बीच में सत्र को छोड़कर जर्मन दौरे पर क्यों गए? जब यह सवाल पूछा गया तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को झटका लग गया कि कांग्रेस को लगता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी बस राहुल के विदेशी दौरों पर सवाल पूछती है और हम यह कहकर बार बार सवाल को टाल देते हैं कि राहुल गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी सियासी दुश्मनी निकाल रही है। लेकिन जब विपक्ष के ही अपने नेता पूछने लगे, जॉन ब्रिटास ने यह सवाल पूछ दिया, सीपीएम से हैं जो, तब कांग्रेस की ओर से इसका जवाब दिया गया। और जवाब क्या दिया गया? यह जवाब देकर कांग्रेस खुद फंस गई। कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया कि राहुल गांधी का यह दौरा अचानक नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का यह प्री प्लान दौरा था, यानी कि राहुल गांधी ने पहले से तय कर रखा था कि वो इस तारीख से इस तारीख के बीच जाएंगे। तो जवाब राहुल गांधी को विपक्षी दलों के नेताओं ने दिया, पार्टी को, कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार तो राजनीति कर नहीं रहे हैं,
राहुल गांधी 20 साल से इस देश की लोकसभा के सदस्य हैं और राहुल इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो शीतकालीन सत्र होता है वो अमूमन 24 से 25 दिसंबर तक चलता है। तो क्या राहुल गांधी अपने दौरे को इस शीतकालीन सत्र के लिए टाल नहीं सकते थे? और क्या इतना महत्वपूर्ण यह दौरा था कि विपक्ष की पूरी कमान को छोड़कर राहुल गांधी सीधे जर्मनी चले गए? अब कांग्रेस से तो सवाल पूछा ही गया, लेकिन विपक्ष के इस खेमे में यह भी तय किया गया कि राहुल गांधी अब ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। और इनमें जो दल थे उनमें से महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, इसमें आरजेडी की तरफ से भी कहा गया, यहां तक कि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के ओर से भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई है और कहा गया है कि अगर इसी तरह राहुल गांधी का ये पूरा सिलसिला आगे रहा तो 2029 में विपक्ष को एक बार फिर से विपक्ष में ही बैठे रहना पड़ेगा। इस तरह हम मोदी सरकार से मुकाबला नहीं कर सकते। यह भी चर्चा निकल कर आई कि विपक्ष के नेताओं ने कहा कि भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी बस विदेश जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि आपने अध्यक्ष एक ऐसे नेता को बना दिया है जिसकी 4 कार्यकर्ता खुद नहीं सुनते हैं। तो जिस पार्टी के पास विपक्ष के नेता की कमान है उस पार्टी की सक्रियता विपक्ष पे सबसे नगण्य है। अब विपक्ष के खेमे में यह बात निकल कर आई कि राहुल गांधी जब जर्मनी से लौटेंगे तो राहुल गांधी के साथ एक बैठक की जाएगी और इस बैठक में तमाम जो वरिष्ठ नेता रहेंगे विपक्ष के, चाहे उसमें शरद पवार होंगे, ममता बनर्जी रहेंगी, लालू प्रसाद यादव रहेंगे और सीपीएम के भी नेता रहेंगे, डीएमके भी नेता रहेंगे, वो राहुल गांधी से जवाब मांगेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे कि क्या वो गंभीरता से इस तरह की राजनीति करेंगे जिससे विपक्ष को फायदा हो, इंडिया अलायंस मजबूत हो और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने में आसानी हो, या राहुल गांधी अपना ये विदेश जाने वाला बर्ताव जारी रखेंगे। विपक्ष का कहना है कि अगर राहुल गांधी गंभीरता से फिर से सजग होकर विपक्षी कमान संभालने के लिए अपना राजीनामा देंगे तो राहुल गांधी पर इंडिया अलायंस भरोसा करेगा, नहीं तो हम नए चेहरे की तलाश करेंगे। और नया चेहरा कौन है? नए चेहरे में 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। एक नाम है ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। हालांकि उनके नाम को लेकर संदेह है। कहा जा रहा है कि जो आने वाले अप्रैल मई के चुनाव है पश्चिम बंगाल में, अगर ममता दीदी ये चुनाव निकाल लेंगी तो हम तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को रिप्लेस कर देंगे और इंडिया अलायंस की कमान सीधे तौर पर ममता बनर्जी के हाथों में चली जाएगी। लेकिन अगर चुनाव ममता बनर्जी नहीं निकाल पाती हैं तो फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष का दूसरा सबसे बड़ा दल है यानी कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ, उन्हें हम सीधे तौर पर विपक्ष का इंडिया अलायंस का अपना नेता स्वीकार करेंगे। और यह बात तो पहले से समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने और नेताओं ने कहना शुरू कर दी थी। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि हमें विदेश जाने से आपत्ति नहीं है, आप जाइए, आप विदेश में ही बस जाइए, लेकिन आप जिस पद को लेकर भारत में राजनीति कर रहे हैं उससे विपक्ष को ही नुकसान करवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां जाकर भारत विरोध में बयान देते हैं। वैसे तो पूरा इंडिया अलायंस ही मोदी विरोध करते करते भारत विरोधी बन चुका है, लेकिन इंडिया अलायंस के जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, आरजेडी हो, ये जग जाहिर करके नहीं करते हैं भारत विरोध। राहुल गांधी वो नेता हो गए हैं जो दुनिया में जाकर भारत के खिलाफ बोलकर पूरे विपक्ष की नैया डुबा देते हैं। जर्मनी राहुल गांधी पहुंचे, जर्मनी में राहुल गांधी भारत विरोध पर एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। अब जब राहुल गांधी वापस लौटकर आएंगे तो उनके साथ पूरी नकारात्मकता की राजनीति विपक्ष को घेर लेगी। चुनाव आने वाले हैं, केरल में चुनाव है अगले साल, तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। इन राज्यों की सरकारें अब राहुल गांधी के नाम से थरथर कांप रही हैं। और अब तो चर्चा यह आई है कि विपक्ष ने कहा है कि भाई हम अपना चुनाव अकेले लड़ लेंगे, यानी कि हमें राहुल गांधी का स्टार प्रचारक
होना वहां पर स्वीकार नहीं होगा। ये हालात है राहुल गांधी को लेकर। अब तक राहुल गांधी का जो बहिष्कार था, वो भारतीय जनता पार्टी करती थी, सरकार करती थी, केंद्र की जनता करती थी, कुछ एक विपक्षी नेता भी करते थे। लेकिन राहुल गांधी अब वैश्विक बहिष्कार के शिकार हो रहे हैं। वैश्विक बहिष्कार यानी कि हर जगह से अपना खुद का विपक्षी खेमा राहुल को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना। यह बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं और सोच समझ कर कह रहा हूं। एक नेता के तौर पर जिसके पास संसद में सदस्यता है, एक नेता जो विपक्ष का नेता है, विपक्ष की कमान जिसके हाथों में है, वो इस तरह की गतिविधि में लिप्त है कि हर 2 महीने में अज्ञातवास पर जा रहा है। अज्ञातवास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल जब भी विदेश जाते हैं, कहानी कुछ और बताई जाती है, दिखाई कुछ और जाती है, होती कुछ और है। अब राहुल गांधी के इस विदेशी दौरों के कांड से विपक्ष पूरी तरह से हताश हो चुका है, निराश हो चुका है और विपक्ष तैयारी कर रहा है कि राहुल इससे पहले कि विपक्ष के लिए भस्मासुर बने, राहुल इंडिया अलायंस को पूरी तरह से तबाह कर दें, राहुल से निजात पा लिया जाए। नहीं तो ये व्यक्ति अपनी राजनीति तो खत्म कर चुका है, कांग्रेस की लुटिया डुबो चुका है, पूरे विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका भी राजनीतिक संहार कर देगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।